हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। ठीक है, और जिन बच्चों का हिंदी का पेपर बढ़िया नहीं गया तो वो डिमोटिवेट ना हो, आगे पेपर्स में अच्छा कर लेंगे। तो जो आपके नंबर कटे हैं, जो आपके नंबर्स कम आएंगे वो आगे नहीं आएंगे, आप आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी 5 पेपर आपके बचे हैं, तो 5 पेपर में बढ़िया कर लीजिएगा। हिंदी का थोड़ा बहुत खराब गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे के पेपर खराब नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो डिमोटिवेट ना हो, लगातार पढ़ते रहें और आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बताऊंगा जो 6 मार्क्स में आते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में। आज मैं आपको 5 बताऊंगा क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन 2024 में 6 मार्क्स में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है। एंड आपको जो क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आता है, आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं आता तो भी इसको भी देखिए, है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, 27 फरवरी को गणित का पेपर, इसको फोड़ के आना है बिल्कुल। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आने, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, आपको पता ना हो फिर भी उसे अटेंड करना है। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं पता है, आप फिर भी उसे अटेंड करते हैं तो 100%, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको, या 1 से 2 मार्क तो आपको 100% मिल जाएंगे केवल और केवल प्रश्न को उतारने पर। ठीक है, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, हमारे पास अभी पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/cos माइनस कोट ए माइनस 1/sin ए बराबर 1/sin ए माइनस 1/cos का प्लस कोट ए होता है। इस चीज को इसके बराबर हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पक्ष को लेंगे और इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता तो आगे देखेंगे कोई। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, इस वाले पक्ष को ले लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड को लेंगे। तो लिख दो यहाँ पर टेकिंग, थोड़ी इंग्लिश झाड़ दिया करो यार, टेकिंग LHS, यानी कि ये लेफ्ट साइड ये है, इसको लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1/cos है माइनस कोट है। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है बेटा। ठीक है, चलिए, जैसे मैं कर रहा हूँ सारे के सारे वैसे ही स्टेप करने हैं आपको, फॉलो। देखिए ऊपर 1 है तो 1। अब यहाँ पर फार्मूले को सोचिए, यहाँ पे त्रिकोणमिति के फार्मूले इतने सारे याद करके रखे हैं, वहाँ पर इनका जो है काम दिखाओ, यहाँ पर इसका जो है जलवा दिखाओ। देखो कोसिक है तो कोसिक की जगह पर आप लिख सकते हो 1/sin है, बिल्कुल लिख सकते हो। अब कोट है, कोट की जगह पर आप लिख सकते हो cos अपॉन साइन है। जिन बच्चों को फार्मूले याद होंगे उन्हें तो समझ में आएगा, 100% आएगा। अब जिन्हें फार्मूले याद नहीं है उन्हें दिक्कत हो रही होगी। अब कहोगे कोट की जगह पर cos अपॉन साइन है कैसे लिख लिया भैया, फार्मूला होता है। कौशिक की जगह पर 1/sin है, पहले तो फार्मूले याद कर लो, अगर नहीं याद है तो, याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर नीचे एक जैसा है हर, तो एक बार लिख लेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos अपॉन साइन है। समझे बात को कि नहीं समझे, 1 था 1 लिख लिया, इसको सोल्व करेंगे, नीचे एक जैसा लिख लिया, ऊपर 1 माइनस cos है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सबसे नीचे होता सबसे ऊपर गुणा करेगा, साइन की 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन है। और नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस cos है माइनस। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे, इतनी चीज क्लियर है, इसकी गुणा करा दी। अब इसकी जो है इससे गुणा करा दो, इसकी इससे करा दो, इसकी इससे करा दो, मतलब साइन की साइन से कराओगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, माइनस की 1 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस cos ए। देखिए 1 माइनस cos की 1 से गुणा कराओगे तो वही रहेगा ना, बिल्कुल चेंज कुछ तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन ए और ये 1 माइनस cos है, इसकी इससे करा इतना आया, इसकी इससे करा इतना आया, अब इसकी आमने सामने करा करके कर दिया तो इतना आया। अब साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर है। माइनस जो अंदर गुणा करेगा तो माइनस की प्लस से 1 से गुणा होगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos ए। और नीचे देखेंगे अगर आप तो साइन ए है और ये 1 माइनस cos ए है। ठीक है, नीचे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो ये प्लस माइनस 1 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोस कोस आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए कोस ए जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से चला गया 1 बचा, ये माइनस का, यहाँ से 2 कोस थे, एक चला गया, केवल कोस बचा। और नीचे अपने पास क्या बचा, साइन ए और ये 1 माइनस कॉस है। अब देखिए नीचे वाली ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है तो कट जाएगी। अब तो कॉस अपॉन साइन बचा, क्या बचा, कोस ए अपॉन साइन है। अब बताइए कोस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोट ए के। तो भैया देख सकते हैं आप, मैंने जब इस चीज़ को सोल्व किया, इस वाले लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो हमारे पास कोट ए आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो कोट ए आया, अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको सोल्व करने पर भी मुझे कोट ए मिल जाए। देखो इसको सोल्व किया कोट ए आया, और इसको सोल्व करूं तब भी मुझे कोट ए ही मिले तो सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। इसको सोल्व कर रहा हूं तब भी सेम आंसर आ रहा है, इसको सोल्व कर रहा हूं तब भी सेम आंसर आ रहा है, यानी कि ये इसके बराबर है फिर।
तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, राइट साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो टेकिंग राइट हैंड साइड, ये राइट साइड हमारे पास है, देखिए 1 साइन है, ये जैसे पीछे किया ना वो वैसे ही स्टेप आपको करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 साइन है, बिल्कुल सेम रहने देना है, ठीक है। कौशिक की जगह पर मैंने पीछे लिखा था साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ पर सॉरी 1 साइन है, तो लिख दो यहाँ पर साइन है। कॉट की जगह पर आप लिखोगे कॉस अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन है। यहाँ पर अपने पास है 1 साइन है माइनस 1 अब नीचे देखो एक जैसा है तो लिखा रहने देंगे, और 1 प्लस कॉस है, और नीचे अपने पास है साइन है। क्योंकि आपको पता है ना भिन्न तो सॉल्व कर ले, तो एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे ऊपर जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे नीचे सबसे ऊपर गुणा करा देगा, तो देखना वैसे ही सेम बिल्कुल वही आएगा। अभी देखना साइन की 1 से गुणा हो जाएगा तो साइन ए आएगा, और नीचे अपने पास है 1 प्लस कॉस है। अब यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, इसकी इधर गुणा करा दीजिए, इसकी इधर करा दीजिए, इसकी इधर करा दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए की इधर गुणा होगी तो आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, माइनस की इधर करा देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आमने सामने साइन ए की देखिए, साइन ए की 1 प्लस कॉस ए से गुणा हो जाएगी, ये हमने गुणा में लिख दिया है, गुणा नहीं करनी, गुणा में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे मैंने पीछे लिखा था वैसे ही साइन ए है, यहाँ पर साइन ए है, ये ए यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, और 1 प्लस कॉस है। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो पीछे जैसे स्टेप किए बिल्कुल सेम मैं देखिए कर रहा हूँ, माइनस की इधर प्लस से बन हो जाएगी तो माइनस का बन हो जाएगा, माइनस का है ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस की प्लस 1 से गुणा हुई तो माइनस का बनाया, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है साइन ए 1 प्लस कॉस है। अब ये फिर से चीज़ कट गई, अब यहाँ से कॉस है कॉमन ले लो, तो कॉस है कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आएगा देखिए, चला गया 1 बचा, यहाँ से 2 थे, एक चला गया तो केवल कॉस बचा। अब नीचे हमारे पास क्या बच रहा है देखिए 1 प्लस कॉस है। अब ये बिल्कुल सेम है तो कट जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इधर भी आ गया, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कोट ए होता है ना, मैंने पीछे बताया जैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए। अब आपने देखा कि मैंने जब इस वाले लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो कोट ए आया, फिर उसके बाद मैंने राइट साइड को लिया, राइट साइड के बाद सॉल्व करते लाए यहाँ पर और फिर से कोट ए आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है हैंस प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड लिखने से पहले एक चीज़ आप लिख देनी है यहाँ पर कि LHS बराबर है RHS, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तब भी कोटे आ रहा है, और राइट साइड को सॉल्व कर रहे हो तब भी कोटे आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से सिद्ध हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आता है देन स्किप, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हमको दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो बड़ी है ना ये आपको दिख रही है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो इतना लाना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड को लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस वाली साइड को ले लेते हैं, जैसे पीछे मैंने लिया था। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये हमारे पास क्या है, देखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस फिर अंडर रूट है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर अंश और हर में सब कुछ सेम हो, केवल चिन्ह बदला हो, तो आपको हर पर में करना होगा। देखिए जैसे कि सेक थीटा है 1 है, लेकिन चिन्ह चेंज है, देखिए ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो केवल और केवल चिन्ह जो है बदला हुआ है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हर परमेकरण कर देंगे और इसका हर परमेकरण कर देंगे, फिर उसके बाद सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट यहाँ पर जो है लगा दो ऐसे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इसका हर परमेकरण कर दो, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब ये जो नीचे हर दिख रहा है ना इसका हर परमेकरण कर दो, हर परमेकरण करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन। एक चीज़ याद रखेगा कि हर परमेकरण करने पर चिन्ह बदलते हैं, जैसे कि ये हर था, इसका मैंने परमेकरण किया तो प्लस का था केवल माइनस का लिख दिया,
ठीक है, तो ये हाफ समीकरण हो गया। अब इस वाले का भी सेम ही कर दो, अंडर रूट है अंडर रूट लगा दो, और देखो यहाँ पर क्या है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है तो हर समीकरण करने पर प्लस हो जाएगा, तो ये आपको सेम लिखना है, लेकिन चिन्ह चेंज करके लिखना है, क्योंकि हर समीकरण किया तो चिन्ह जो है बदलेगा। अब देखो गुणा है तो आमने सामने गुणा करानी पड़ेगी, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है, तो करा देते हैं गुणा भी। देखिए सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसकी घात कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये एक जैसा है तो एक बार लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1, और घात कितनी, एक और एक कितनी हो जाएगी 2। जैसे आप लोग x गुणा x करते हो तो x स्क्वायर आता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये देखो x सेम है, घात 1 है तो एक बार लिख लिया, घात जुड़ गई, वैसे ये सेम था एक बार लिख लिया, एक एक घात 2 हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब बताइए किसका फॉर्मूला होता है, देखो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से लिख सकते हैं, तो a की जगह पर सेक थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बन ही आएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर भी ऐसे ही करा दो, देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो एक जैसा एक बार लिख देंगे, सेक थीटा प्लस 1 जो है एक बार लिख देंगे, ऊपर घात 1 और 1 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बन ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर बन ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा के होता है कि नहीं होता, टेन स्क्वायर थीटा के, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करना है, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन इसकी जगह पर क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फार्मूला देखिए याद होने चाहिए, फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा, आप सवाल बना सकते हो त्रिकोणमिति के। अब देखो यहाँ पर इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो हम ये पूरे के ऊपर लगा सकते हैं टोटल, है कि नहीं, तो यहाँ पर जो इसकी और इसकी हटा करके इस पूरे पर लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या क्या होगा, इससे क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो सेक थीटा माइनस 1 है, इसकी घात 2 है तो इसको हटा देंगे, और टेन स्क्वायर थीटा इसको भी हटा देंगे। अब इसकी घात और इसकी घात हटा ली हो तो हम टोटल लगा देंगे इस पूरे के ऊपर 2 घात, क्योंकि देखो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब सेम यहाँ पर भी कर दो, इसकी घात हटा करके पूरे पर लगा दो, तो देखो यहाँ पर आएगा सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट तो सबसे पहले लगा दो, और नीचे टेन थीटा, इस स्क्वायर हटाला तो यहाँ पर जो है ये पूरा के ऊपर लग जाएगा, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास इधर देखिए क्या बचा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, यहाँ पर देखिए ऊपर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख दो, और ऊपर जो है जुड़ जाएंगे हमारे पास, तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस इसमें ये जोड़ दो सेक थीटा प्लस 1। अब प्लस 1 माइनस 1 ये कट गए, तो देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और नीचे अपने पास है टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतने में हो जाएगा, देखिए सेक थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो कोस थीटा देखिए 2 की 1 से गुणा हो जाएगा तो 2 आएगा, नीचे अपने पास कोस थीटा है, और नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा है। अब ये चीज़ जो है इससे कट जाएगी, ऊपर 2 बचा नीचे साइन बचा, तो देखो 2 की गुणा में कुछ नहीं तो 1, 2 है तो 2 लिख दो, 1 अपॉन साइन होगा कोसिक हो जाएगा, कौशिक थीटा, तो यही हमको प्रूव करना, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ठीक है। इस टाइप से करना है आपको, ठीक है, इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब जो है इसका तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आपको दिख रहा हुआ ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कौशिक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये चीज़ इसके पी के बराबर दी गई है, तो हमको ये चीज़ दिखानी है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ हमको दी गई है तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। पहले तो देखो हमको क्या दिया गया यहाँ पर, कौशिक थीटा प्लस कॉस नहीं होगा, एक्चुअली बताऊँ आपको तो कॉस होगा ना, नहीं कॉस नहीं होगा, यहाँ पर कोट होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कोट होना चाहिए था, कोट थीटा बराबर पी, ये चीज़ हमको दी गई है, ठीक है, यहाँ पर कोट था, ठीक है बेटा। चलो देखो ये चीज़ हमको दी गई है, हमें ये चीज़ दिखानी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कौशिक की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट की जगह पर आप लिख सकते हो कोस बटा साइन,
तो cos थीटा बटा sin थीटा कर दिया और बराबर में p है, नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख देंगे, ऊपर हमारे पास 1 प्लस cos थीटा और नीचे sin थीटा बराबर p के बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसकी इधर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। तो कर दो यहाँ पर दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इधर भी वर्क करना है, वर्क करने का मतलब होता है स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर इधर भी लगा दो और इधर है तो इधर भी जो है स्क्वायर लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस थीटा है का होल स्क्वायर है, लिखा रहने दो। अब पी के ऊपर स्क्वायर है और इधर जो है साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर अलग अलग लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होल है तो होल लगा दो, देखो ये पी स्क्वायर है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहले तो फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब ये हमारे पास है देखो कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है। देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो 1 के ऊपर 1 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको एज्यूम कर रहे हैं कि भैया ये ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कोस है, तो ये हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में, तो इसे हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कोस है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, इसका गुणनखंड करके, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में था तो मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस थीटा 2 है, यहाँ पर केवल 1 है, तो यहाँ से इसके स्क्वायर से इसे हम काट सकते हैं। तो इधर हमारे पास बचा देखिए 1 प्लस कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से देखेंगे अगर आप तो अब हो गया है सिंपली, ठीक है। पी स्क्वायर की 1 से गुणा हो जाएगी तो पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर की यहाँ से गुणा हो जाएगी तो पी स्क्वायर कोस थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है देखो कोस थीटा है ना, अब कोस थीटा को कोस थीटा के साथ लिख दो, इसको एक साथ लिख दो। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास कोस थीटा है माइनस का पी स्क्वायर कोस थीटा, इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा पी स्क्वायर कोस थीटा, बराबर में अपने पास पी स्क्वायर था, प्लस का 1 को इधर लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कोस थीटा कामन ले लो, तो कोस थीटा कामन लेंगे, यहाँ से चला गया 1, यहाँ से बचा पी स्क्वायर केवल, और यहाँ से पी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आप यहाँ पर ऐसे भी इसको कर सकते हो, देखो कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखो ये गुणा में था तो इधर बटे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1, देखो 1 प्लस पी स्क्वायर लिखो या पी स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आया, यही हमको देखो यही दिखाना था ना, तो ये आ गया हमारे पास। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए इसका चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो। देखो कैसे करोगे, ये अक्सर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभार भले दे दे लेकिन 4 मार्क्स में क्वेश्चन ही आता है। चलिए हमको इस पक्ष को लेकर के इसके बराबर करना है, आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, कोई भी पक्ष को ले लो आप, मैं इसको लूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं इस पक्ष को लूंगा टेकिंग LHS, तो LHS हमारे पास क्या है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये चीज़ है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने आपको पीछे बताया था कि लॉजिक समझाया था कि जब भी ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो, केवल चिन्ह बदला हो, देखो 1 इधर भी है 1 नीचे भी है, 1 ऊपर है और 1 नीचे है, साइन ऊपर है साइन नीचे, बिल्कुल सब कुछ सेम है ऊपर नीचे, केवल और केवल देखो चिन्ह चेंज है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो क्या करना होगा, हर परमेकरण करना होगा, बताया था मैंने पीछे। तो क्या करते हैं इसका हर परमेकरण कर देते हैं, इसके अंडर रूट को बढ़ा दो और इसका हर परमेकरण कर दो। देखो माइनस का है तो हर परमेकरण करने पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हर को केवल और केवल हर का परमेकरण करते हैं। तो देखो माइनस था तो प्लस में लिख लिया ऊपर नीचे, क्योंकि ये कट जाएगा फिर से वही आ जाएगा, तो कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। अब देखो गुणा है ना, गुणा तो आमने सामने इसकी गुणा हो जाएगी, तो इसकी इधर कराएंगे, देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, ये बिल्कुल सेम है तो एक बार लिख देंगे, और घात 1 और घात 1 हो जाएगी घात 2, और नीचे देखो इसकी आमने सामने कराएंगे। देखो इसे पहले यहाँ पर समझो बात को, मैंने पीछे बताया था कि a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1
माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के, तो कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इसका टोटल स्क्वायर कर देंगे, इससे के स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, और पहले तो अंडर रूट लगा दो, और नीचे हमारे पास है कोस ए, स्क्वायर इसका भी हटा ला, इसका भी हटा ला, तो क्या करेंगे इस पर उस पूरे पर लगा देंगे, क्योंकि ये इस पर भी है और इस पर भी है, तो हम टोटल लगा सकते हैं, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यही इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है, इसका जो रूट काटने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पर कोस ए जो है इसके बटे में भी और इसके बटे में, मतलब टोटल सबके बटे में है ना, तो अलग अलग इसके लिख लेंगे। देखिए कोस ए ना, तो 1 के बटे में भी लिख लो 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए जो है साइन के बटे में भी लिख लो, तो साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोस ए कितना होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन ए होता है। यही हमको प्रूव करना था, देन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही तो लाना था ना, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। 3 मार्क्स में ज़्यादा तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां है, इसे देख लीजिए, क्वेश्चन आता है, इसकी करके आगे बढ़ जाइए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये हमारे पास है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमको दिखाना है इसके बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट साइड को ले लेते हैं सबसे पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट साइड को लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, मैंने इस पक्ष को लिख लिया। अब हम इसके बराबर करेंगे, देखो कैसे होगा इसके बराबर। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा है, ठीक है, तो 1 की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर हम इतनी चीज लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि टेन और सेक में है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। तो देखो सेक थीटा है, इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इस चीज को लिख दूंगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में अपने पास क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना, केवल 1 की जगह पर मैंने इस चीज को लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यहाँ पर लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, अब यहां पर देखेंगे अगर आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में है, तो इससे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर इसको ऐसे लिख दो कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और बटा में अपने पास क्या है, बटे में देखिए कुछ भी, इसको कुछ भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखा रहने देना है। देखो मैंने ऊपर से बिल्कुल सेम कर रहा हूँ, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अंश में चेंजेस कर रहा हूँ, अंश को मैं हर के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंश में सॉल्यूशन करते करते इस हर के जैसा बना दूंगा, फिर काट दूंगा, आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस के इधर भी है, और सेक थीटा प्लस थीटा माइनस के इधर उधर भी है, मतलब इधर और उधर मिल रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों ओर है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन चला गया। अब यह कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, अब यहाँ से तो चला गया तो केवल 1 बचा, और यहाँ से चला गया तो यहाँ पर बचा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमारे पास जो नीचे है वो क्या है, नीचे अपने पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो ये हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अब देखो माइनस 1 है तो 1 लिख दो, माइनस की अंदर गुणा करा दो, अब माइनस की प्लस से गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, और माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा ये टेन थीटा, और नीचे अपने पास क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर सही से देखिएगा, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 प्लस का 1 सेम है, तो इसे काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
सेक थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर आप लिख दोगे 1/cos थीटा, टेन थीटा की जगह पर लिख दोगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर कोस थीटा नीचे एक सेम है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर हमारे जुड़ जाएंगे 1 + साइन है, साइन थीटा। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बता दिए हैं जो 6 मार्क्स के आते हैं, और आपने इस वीडियो को देखा है देन कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। बोर्ड एग्जाम में 5 में से कोई एक क्वेश्चन 100% आएगा। और एक और वीडियो आएगी केवल और केवल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही कराएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो वीडियो जो है कल आ जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।